अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों मैं इस वीडियो में आपको देता हूँ फेडरल बोर्ड के कंट्रोलर साहब का नंबर और जो उनके बाकी स्टाफ का नंबर है वो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, और साथ फेडरल बोर्ड की जो ऑफिशियल ईमेल है चेयरमैन साहब की आपको वो देता हूँ। आपने ईमेल में लिखना क्या है वो मैं बताऊँगा। ठीक है बच्चों, ताकि आपको जो फेडरल बोर्ड का रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आ सके। चलते हैं इसके नंबर और ईमेल की तरफ। तो बच्चों ये फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब का ये देखिए बच्चों, ये है उनका। ठीक है, ये है उनकी ईमेल। ठीक है बच्चों, और नीचे ये कंसर्न जो उनके ऑफिसर्स हैं, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आपका सारा रिजल्ट के मामला देखने होते हैं। ठीक है बच्चों, ये उनके फ़ोन नंबर और ईमेल। ठीक है बच्चों, आपने उनको फ़ोन नंबर पे अगर उनकी कॉल आपकी पिकअप होती है तो आप उनको बोलेंगे सर हमने कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हमारे फ्यूचर का कुछ सोचें। रिजल्ट लेट करेंगे तो हमने सेकंड एनुअल भी देना है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट एनुअल बिल्कुल नहीं दिया, जिन्होंने दिया उनके कुछ बच्चों के नंबर ही सही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ने कॉलेजेस में जाना है। ठीक है बच्चों, आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो, और पहले इन्होंने पेपर इतने जल्दी रख दिए अगले साल के भी। ठीक है, हर साल एक एक महीना ही पीछे करी जा रहे हैं, तो बच्चे किस तरह एडजस्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने ईमेल में लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों आपने ईमेल में ना आपने अपनी क्लास लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, अपनी क्लास लिखनी है। ठीक है, कि आप कौन सी क्लास स्टूडेंट है, और नीचे आपने ईमेल में उनको खाली इतना लिखना है कि पहला आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि सर मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और मैं रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप लिखना है कि सर इस डेट तक सब बच्चे मिड ऑफ जून तक की रिक्वेस्ट करें हमसे कि मिड ऑफ जून तक हमारा रिजल्ट दे, वरना कम से कम थर्ड वीक ऑफ जून तक तो रिजल्ट दे दे हमारा, हमने क्योंकि सेकंड एनुअल देना है। ठीक है, आगे हमने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करना है, कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर करना है, सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन देना है। ठीक है बच्चों, उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो बच्चों काफ़ी मामलात है हमारे, उनको बताएं। ठीक है, आप इस तरह ईमेल उनको लिख के भेजें। ठीक है, जो मैंने आपको नंबर्स वगैरह दिए हैं उन पर कॉल करके भी उनको बताएं कि सर प्लीज़ हमारा रिजल्ट जल्दी दे दें, वरना सर हम फंसे में। बच्चों को सब कुछ समझ ही नहीं आ रही कि रिजल्ट कब आ रहा है। ठीक है, कभी ये क्या करते हैं, कभी ये क्या करते हैं, बोर्ड वालों की भी कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, बच्चों वालों का जो फ्यूचर है वो स्टेक पे लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपने ईमेल करके लाजमी ईमेल करें, आपकी ईमेल का पक्का उन पे इफेक्ट जाता है। पिछले वीडियोस में आपने ईमेल किए तो देखें ना बच्चों, इफेक्ट आया। अभी भी इंशाल्लाह आप करेंगे तो इफेक्ट ज़रूर आएगा। आप उनको बोलेंगे कि जो पिछले चेयरमैन साहब से अगर वो 45 डे में रिजल्ट दे सकते थे तो आप क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, वही बोर्ड है, वही स्टाफ है, एक चेयरमैन चेंज होने से क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप उनको बोले कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द ले। ठीक है बच्चों, ये था मेन आज की वीडियो का टॉपिक। अब बाकी आपके कुछ सवाल थे दो तीन जो मैंने पिछले कमेंट में देखे थे, उनका मैं जवाब देता चलूँ आपको। अच्छा बच्चों, पहला सवाल बच्चों कहते हैं कि सर हमने क्वेश्चन के अंदर जो हमने आंसर लिखे हमने उसको वाइट आउट किया तो क्या हमें नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन के अंदर जो आंसर लिखा है उसको वाइट आउट किया तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। अगर आपने ऊपर जो क्वेश्चन नंबर था उसको वाइट आउट करके अपनी तरफ से कोई नंबर लिख दिया तो बच्चों आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि नहीं मिलेंगे आपको नंबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों आपने प्रेशर की जगह एक्सेलरेशन लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास वो रूब्रिक्स प्रेशर के शो हो रहे हैं, हम किस तरह आपका ठीक करेंगे। बेशक आपने ठीक लिखा हो लेकिन हमारे सामने रूब्रिक्स ही जब वो नहीं है कंसीडर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छा बच्चों, अगला सवाल ये था कि सर 33% वाला पास है या 40% वाला। तो बच्चों मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो 9th और फर्स्ट ईयर है उसका 33% वाला पास नहीं है, उसका 40% वाला पास है। लेकिन जो बच्चे 10th और 12 में उनका 33% वाला ही पास है, वही पुराना क्राइटेरिया उनका। ठीक है बच्चों, ये भी आपका सवाल क्लियर कर दिया मैंने। अब आगे बच्चे पूछते थे कि सर हमें गेस्ट पेपर मिलेगा सेकंड एनुअल वगैरह के लिए नहीं। तो बच्चों मैं इंशाल्लाह जो गेस्ट पेपर मैं आपको दूंगा ना, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई आपको ऐसा गेस्ट पेपर दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो बच्चों मेरा गेस्ट पेपर होगा वो अंदर का गेस्ट पेपर होगा। ठीक है बच्चों, आपने चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, और साथ एक और बच्चों मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, पूछा था कि मैं फिजिक्स की सीरीज़ शुरू करूँ या मैथमेटिक्स की। आपने कमेंट्स में लाजमी मुझे बताना है। ठीक है, कौन सी क्लास की और कौन से सब्जेक्ट की मैं सीरीज़ शुरू करूँ। पूरा इंशाल्लाह कोर्स हम 3 महीने में सेकंड एनुअल से पहले ही हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सर को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।